साइट मैप से हमने पहले बात की, उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि साइट मैप किस तरह से एक डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिजनेस को ढूंढना है, तो आप एक टेलीफोन डायरेक्टरी पकड़ते हैं और उसमें आप प्रॉपरली एक कैटेगरी में जाके आप उसको नंबर या उनका एड्रेस ढूंढना शुरू करते हैं और आपको वो मिल जाता है। साइट मैप्स बेसिकली किसी भी वेबसाइट के लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स पे जाते होंगे, उनमें आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होती होगी। आपको नहीं पता होगा कि कौन से पेज के अंदर क्या है और किस तरह से आप क्लिक करते करते आगे चले जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक साइट मैप बनाया जाता है, जो यूजर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस साइट मैप में तमाम के तमाम यूआरएल्स उस वेबसाइट से एक ही पेज के ऊपर दिखाए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूज़र वो अपने उन यूआरएल की लिस्ट में से देख लेता है कि मैंने कहाँ जाना है, तो बजाय इसके कि वो 8-10 क्लिक करने के बाद अपने यूआरएल पे पहुँचे या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, वो एग्जैक्टली उसी पेज पे बाकायदा चला जाए। अगर उसको कुछ और नहीं मिल रहा, तो वो साइट मैप से वो डायरेक्टली उस पेज पे लैंड कर सकता है। एचटीएमएल साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नादरा की वेबसाइट का एक साइट मैप है। तो अगर आप नादरा की वेबसाइट पर जाएँ और अगर आपको कोई पेज नहीं मिल रहा, तो आप उनके साइट मैप पर जाके पूरी नादरा की वेबसाइट की लिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नादरा की वेबसाइट पे कितने यूआरएल्स हैं और आपको कौन से यूआरएल पे क्लिक करना था या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी। इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और ये नादरा चाहेगा कि आप उसके आने वाले यूज़र्स को, यानी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बड़ी आराम से मिल जाए। तो ये एक पिक्सेल की वेबसाइट का साइट मैप है। आप इस पे यूआरएल पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे होता है और अच्छी तरह से ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक साइट मैप है, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो ये साइट मैप बेसिकली आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक एचटीएमएल साइट मैप एक सारे यूआरएल्स एचटीएमएल फॉर्मेट में, यानी कि एक वेब पेज के फॉर्मेट में लिस्ट कर देते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद से क्रिएट किए जाते हैं कि जितने भी पेजेस के यूआरएल्स हैं, वो सब एक जगह पे आसानी से हासिल हो जाएँ उन लोगों को जो उसको ढूँढ रहे हैं, और ना सिर्फ़ उन लोगों को बल्कि फिर गूगल को भी। जी हाँ, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर हम लेवल्स बढ़ाते चले जाएँ स्ट्रक्चर में, तो गूगल एक वक़्त पे जाके आपकी वेबसाइट क्रॉल करना छोड़ देता है और डीप लिंक्स गूगल तक रसाई नहीं कर पाते, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट में लेवल 3 या 4 तक मैक्सिमम जाता है, उसके बाद वो नहीं जाता। तो इन केस अगर आपके पास ऐसे पेजेस हैं जो और कहीं से लिंक्ड नहीं हैं या वो बहुत डीप हैं लेवल्स लेवल्स के लिहाज से, उनको भी आप साइड मैप में लिस्ट कर सकते हैं और ये साइड मैप आप गूगल को दिखा सकते हैं, ताकि गूगल जब इस वेबसाइट पे आए, इस वेब पेज के ऊपर आए, वो सारे के सारे यूआरएल देख ले और उन सबको इंडेक्स कर ले। तो अगर किसी तरह से वो लिंक से लिंक जंप करते हुए उन पेजेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बेसिकली इसके थ्रू आपके उन पेजेस तक पहुंच जाएगा। सो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि साइट मैप सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को हेल्प नहीं करते हैं, वो गूगल को भी हेल्प करते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट हज़ारों की तादाद में पेजेस रखती है, तो ये आपके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गूगल, आपको नहीं मालूम कि कितने यूरल्स को क्रॉल कर चुका, कितने यूरल्स को क्रॉल नहीं किया और वो कितनों को मिस कर गया। तो इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करने के लिए, इस पॉसिबिलिटी से इसको अवॉइड करने के लिए आप एक साइट मैप बनाते हो और सारे के सारे यूरल्स उसमें डाल देते हो, और आपने ये इंश्योर करना होता है कि गूगल इस साइट मैप तक लाजमी पहुंचे। तो इसीलिए अक्सर वेबसाइट्स के फुटर में, होम पेज के या पूरी वेबसाइट के फुटर में कहीं ना कहीं साइट मैप का एक वर्ड लिखा होता है और वो साइट मैप पेज से लिंक होता है। तो होता ये है कि जब गूगल किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है, वो सारे के सारे लिंक्स को क्रॉल करता है और देखता है कि लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और फिर वो साइट मैप के लिंक को भी देखता है और फिर उसको फॉलो करके उस पेज पे जाता है और उस पेज पे देखता है कि उस पेज पे लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से साइट एचटीएमएल साइट मैप यूजर्स को भी हेल्प करता है और गूगल को भी हेल्प करता है। और साइट मैप्स, अगर आपकी वेबसाइट छोटी है या आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको क्रिएट करें और गूगल तक इसकी रसाई मुमकिन बनाएं।